मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं दो बाप बेटियों को माउंटेन क्लाइंबिंग करके माउंटेन के ऊपर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तो उस लड़की का नाम है नोरा। नोरा के फादर उसे एक कहानी बताते हैं जो कि पहाड़ों में छुपे बड़े राक्षसों के बारे में है। उन मॉन्स्टर्स को कहा जाता है ट्रोल्स। उनका मानना यही है कि ट्रोल्स इन्हीं पहाड़ों में कहीं छुपे हुए हैं। लेकिन नोरा को इन सभी बातों पे विश्वास नहीं होता। लेकिन नोरा के फादर उसे मन की आंखों से देखने के लिए कहते हैं और वो जैसे ही मन की आंखों से देखती है उसे 4 ट्रोल्स नजर आते हैं। तो कई साल बीत जाते हैं और अब नोरा बड़ी हो चुकी है और वो प्रोफेशन वाइज एक बेलियंटोलॉजिस्ट है जिनका काम होता है डायनासोर्स या फिर पुरातन जीवों के फॉसिल्स को ढूंढना। इसके बाद हमें पहाड़ों में कुछ खुदाई दिखाई जाती है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से टनल होने वाला है और उसी खुदाई वाले काम के पास में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पहाड़ों को नुकसान ना किया जाए। लेकिन वो लोग खुदाई कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद पहाड़ के अंदर से आवाजें आती है। फिर अचानक वो पहाड़ टूटने लगता है। मिलिट्री ऑफिशियल्स को भूकंप के रीडिंग्स मिलते हैं और हालत का जायजा लेने के लिए जेट प्लेन्स भेज देती है और जेट प्लेन से उन्हें जो तस्वीर मिलती है वो चौंकाने वाली है। उन तस्वीरों में बड़े बड़े फुटप्रिंट्स है जिन्हें देखने के बाद उस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पॉलिटिशियंस आपस में एक मीटिंग रखते हैं और उस मीटिंग में नोरा को भी बुलाया जाता है क्योंकि वो इन चीजों की स्पेशलिस्ट है। अब मीटिंग में कोई भी उन फुटप्रिंट्स को मॉन्स्टर के फुटप्रिंट्स नहीं कहना चाहता जबकि वो एक मॉन्स्टर के ही फुटप्रिंट्स है और नोरा ये कहती भी है। लेकिन वो सारे पॉलिटिशियंस लॉजिकली सोचना चाहते थे। फिर उनकी एक महिला कर्मचारी जिनका नाम है सिगरेट, वो सबके सामने एक वीडियो प्ले करती है जो कि उसी इंसिडेंट वाले प्लेस पे रिकॉर्ड किया गया था। अब उस वीडियो में जो दिखता है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। पहाड़ों को चीरते हुए एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर लाइक फिगर हमें नजर आता है। कमाल की बात यह है कि कोई भी इस चीज पे बिलीव नहीं करना चाहता सिवाय नोरा के। इसके बाद हम देखते हैं एक ओल्ड कपल को अपने घर में शांति से कॉफी पीते हुए, लेकिन अचानक उनका पूरा घर हिलने लगता है और वो डर के मारे अपने घर के बेसमेंट में छुप जाते हैं। और जब वो अपने बेसमेंट का दरवाजा खोल के बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि उनका आधा घर तबाह हो चुका है। अब इस जगह की गड़बड़ी का जायजा लेने के लिए नोरा और एंड्रियास दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं और वहाँ पर मौजूद फुटप्रिंट्स का अच्छे से रिसर्च करते हैं और वो फुटप्रिंट्स सच में काफी बड़े थे, एकदम गॉडजिला जैसे। तो अब नोरा और बाकी सब हेलीकॉप्टर से फुटप्रिंट्स का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते फुटप्रिंट्स जहाँ पर खत्म हो जाते हैं वो वहाँ पर रुक जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा मॉन्स्टर आखिर गया कहाँ? थर्मल इमेजेस में भी कुछ भी नजर नहीं आता। तो नोरा सबको अपने डैड के घर लेकर जाती है उनसे सजेशन लेने के लिए। अब क्योंकि नोरा के डैड ट्रोल्स को लेके बहुत ही ज्यादा पैशनेट थे और इनको लेकर रिसर्च किया करते थे, इस वजह से नोरा उनसे मदद मांगने आई है। तो नोरा अपने पापा को वो गुफा वाली क्लिप दिखाती है और नोरा उनसे कंफर्मेशन चाहती है कि क्या ये सच में ट्रोल्स है या फिर नहीं। लेकिन नोरा के डैड की बातों को सुन के लगता है कि वो ट्रोल्स को बहुत ही ज्यादा मानते हैं और वो ये भी बताते हैं कि ट्रोल्स दिन में नहीं निकलते क्योंकि सूरज की रोशनी से वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद नोरा के डैड जबरदस्ती उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर फुटप्रिंट्स खत्म हुए थे। तो नोरा के डैड एक नक्शा लेकर उस जगह को देखने लगते हैं, लेकिन नक्शे के हिसाब से वो जगह बिल्कुल ही अलग है और सारी चीजें उलट पुलट है। लेकिन तभी उनके पीछे से किसी की आंख खुलती है और एक बहुत बड़ा ट्रोल उनके पीछे ही लेटा हुआ होता है। मतलब कि वो ट्रोल इतनी देर से वहीं पर ही कैमोफ्लेज करके लेटा हुआ था ताकि वो सबकी नजरों से छुपा रहे। तो वो लोग जल्दी से जल्दी हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और ट्रोल की लाइव फुटेज मिलिट्री ऑफिस में दिखाई जाती है और जब वो पॉलिटिशियंस इन फुटेज को देखती है उनकी हवा टाइट हो जाती है। मिलिट्री ऑफिस में आते ही नोरा के डैड ट्रोल्स के बारे में सबको बताते हैं, लेकिन कहानियों के मॉन्स्टर्स पे कोई भी भरोसा नहीं करना चाहता। इतने बड़े जानवर को रोकने के लिए मिलिट्री को भेजने का फैसला करते हैं। इसके बाद नोरा, उसके डैड और एंड्रियास एक रूम में बैठकर डिस्कशन करते हैं और नोरा अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि ट्रोल जैसी चीज नहीं होती और अब क्योंकि मिलिट्री इस ऑपरेशन को संभालेगी तो अपने काम में वापस जाना चाहती है। लेकिन नोरा के डैड उसे इस ऑपरेशन के लिए मना लेते हैं। तो नोरा कैप्टन क्रिस्टोफर से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें मिशन वाली साइट पे ले जाए और वो उनके साथ मिशन वाली साइट पे चली जाती है और वहाँ पर पूरी मिलिट्री रात में ट्रोल के आने का इंतजार करते हैं। और थोड़ी देर बाद वो लोग नाइट विजन कैमरा से देखते हैं कि ट्रोल उन्हीं की तरफ आ रहा है और उनके साथ वो पॉलिटिशियन भी ये नज़ारा देखते हैं। फिर जैसे ही मिलिट्री को लगता है कि ट्रोल बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका है, वो लोग ट्रोल के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और ट्रोल भी उनके ऊपर वापस से हमला करता है जिसमें काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। नोरा और बाकी सब एक जगह पर आके छुप जाते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी एक घायल सोल्जर मौजूद था और उसके शरीर से खून निकल रहा था और वो सोल्जर जीसस क्राइस्ट से प्रे कर रहा था। अब ट्रोल्स की ये खासियत बात ये भी है कि वो लोग क्रिश्चियंस के खून को सूंघ लेते हैं और वो लोग क्रिश्चियन से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं।
तो ट्रोल को वहाँ पर उस सोल्जर की मौजूदगी पता चल जाता है और वो ट्रोल सोल्जर को पकड़ के खा लेता है। इसके बाद वो ट्रोल और किसी को ना खाए इसीलिए नोरा के डैड उस ट्रोल को शांत कराने की कोशिश करते हैं और वो ट्रोल शांत भी हो जाता है। लेकिन पीछे से मिलिट्री वाले ट्रोल के ऊपर हमला जारी करते हैं, जिसके कारण ट्रोल पीछे मुड़ता है और अनइंटेंशनली से ही ट्रोल का हाथ नोरा के डैड को लग जाता है और वो बहुत दूर जाके गिरते हैं। नोरा अपने डैड के पास जाती है और उसके डैड की इंस्टेंटली वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद नोरा होटल में अपने डैड और अपनी पिक्चर देखकर अपने डैड को मिस करती है और उनके किए गए ट्रोल्स के ऊपर रिसर्च को देखने लगती है। उन रिसर्च को देखते देखते वो सो जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह सुबह कैप्टन क्रिस्टोफर नोरा को बताते हैं कि वो लोग अब हवाई हमला करने वाले हैं, मतलब मिसाइल से अब उस ट्रोल को खत्म किया जाएगा, लेकिन इससे पूरा शहर तबाह हो सकता है। तो नोरा अपने डैड की डायरी को दोबारा दिखने लगती है और उसे उस डायरी में वही फैक्ट नजर आता है जिसमें कहा गया है कि ट्रोल्स क्रिश्चियंस को पसंद नहीं करते। और ये बात वो उन सारे पॉलिटिशियंस को भी बताती है और वो कहती है कि कहानियों के हिसाब से ट्रोल्स चर्च के ऊपर पत्थर फेंका करते थे क्योंकि चर्च की घंटी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती और वो लोग इसी की मदद से उस ट्रोल को रोकना चाहते हैं। इसके बाद हमें एक छोटा सा पार्क दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे फैमिलीज मौजूद हैं और वो ट्रोल वहाँ पर भी पहुँच जाता है, जिसे देखकर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। फिर मिलिट्री भी हेलीकॉप्टर की मदद से चर्च के घंटों को लेकर ट्रोल के आसपास घूमने लगती है और घंटों की आवाजों से ट्रोल भी परेशान हो चुका है, मतलब प्लान काम कर रहा है। फिर वो ट्रोल एक हेलीकॉप्टर को पकड़ के दूसरे हेलीकॉप्टर को दे मारता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर एक बच्चे के ऊपर बस गिरने ही वाला होता है कि वो ट्रोल उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और वो उस बच्चे को बचा लेता है। ये चीज नोरा और बाकी सब भी देखते हैं। इस इंसिडेंट के बाद चारों तरफ ट्रोल्स की खबर फैल जाती है। नोरा के प्लान की नाकामयाबी की वजह से नोरा को अब इस ऑपरेशन से बाहर निकाल दिया जाता है और वो मॉन्स्टर अब बॉस्टन की तरफ जा रहा है। तो नोरा कहती है कि अगर उन्हें पता चल जाए कि वो बॉस्टन क्यों जा रहा है तो उसे रोका जा सकता है, बट फिर भी उसे निकाल दिया जाता है। इसके बाद हाई कमांड की एक मीटिंग बैठती है जहाँ पर एक पॉलिटिशियन एंड्रियास की बेइज्जती कर देता है और एंड्रियास गुस्से से जॉब छोड़कर नोरा के पीछे चला जाता है उसे एयरपोर्ट तक लिफ्ट देने के लिए। इसके बाद प्रधानमंत्री टीवी में लाइव टेलीकास्ट के जरिए सबको बता देती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सच्ची घटना है, कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं, और वो जल्दी से जल्दी शहर को खाली करवाने का ऑर्डर्स भी दे देती है क्योंकि वो ट्रोल उसी शहर की तरफ आ रहा है। पूरा का पूरा शहर खाली कर दिया जाता है और नोरा और एंड्रियास गाड़ी में बैठे रहते हैं। फिर नोरा को अचानक अपने डैड की आखिरी कही हुई बातें नजर आती है और उसके डैड मरने से पहले रॉयल प्लेस नाम की एक जगह के बारे में बात कर रहे थे। तो अब वो दोनों रॉयल प्लेस नाम की एक जगह पर जाते हैं। वहाँ पर रॉयल प्लेस के मालिक उन्हें अंदर लेकर आते हैं और उनके बहुत बड़े पैलेस के नीचे एक टनल से धरती के नीचे लेकर जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि उनके पूर्वज मानते थे कि उनके पैलेस को अगर किसी राजा के महल के ऊपर बनाया जाए वो रॉयल पैलेस के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होगा। फिर रॉयल पैलेस के मालिक नोरा और एंड्रियास को एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े स्केलेटन्स मौजूद होते हैं और वो सारे स्केलेटन्स ट्रोल्स के थे और वो जगह एक ट्रोल राजा का घर था। वो बताते हैं कि नॉर्वे के क्रिश्चियनाइजेशन के दौरान क्रिश्चियन लोग उन सारे चीजों को तबाह कर रहे थे जो उनके धर्म के आड़े आ रहा था और फिर उन क्रिश्चियंस ने उन सारे ट्रोल्स को मार दिया और यही रीजन है कि ट्रोल्स क्रिश्चियन से इतना नफरत करते हैं। लेकिन उन क्रिश्चियंस ने एक बच्चे को जिंदा छोड़ दिया और उसे उन्हीं पहाड़ियों में बंद करके छोड़ दिया मरने के लिए जिन पहाड़ियों में खुदाई का काम चल रहा था। और अब इतने सालों बाद वो फिर से लौट आया है अपने घर वापस आने के लिए। अब शहर में चारों तरफ मिलिट्री पहुंच चुकी है और नोरा कैप्टन क्रिस्टोफर को कॉल लगाती है और कॉल में उन्हें एक प्लान बताती है और उनका प्लान ये होता है कि वो लोग बहुत सारे यूवी रेस को इकट्ठा करें और उन्हें एक खाली जगह पर रख दे और ट्रोल को नोरा और एंड्रियास उस खाली जगह तक लेकर आएंगे और यूवी रेस से ट्रोल को खत्म कर देंगे। इसके बाद ट्रोल के ऊपर मिसाइल हमले की ऑर्डर जारी किया जाता है और ये बात जब सिगरेट एंड्रियास को बताता है तब एंड्रियास सिगरेट को सिस्टम हैक करने के लिए कहता है ताकि उन लोगों को कुछ देर के लिए समय मिल सके। फिर नोरा और एंड्रियास अपने गाड़ी के पीछे एक ट्रोल का स्कल लेकर ट्रोल को अपने पीछे पीछे लेकर आता है एक चाड़े की तरह, लेकिन रास्ते पे वो स्कल गिर जाता है। इसके बाद वो ट्रोल उस स्कल को उठाता है और एक पास की ही बिल्डिंग में अपने आप को देखता है और वो जैसे ही कांच पे उंगली रखता है वो कांच टूट जाता है और उसके हाथ से स्कल नीचे गिर के टूट जाता है। इस बात से ट्रोल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से ट्रोल नोरा और एंड्रियास की तरफ आगे बढ़ता है
और वो दोनों इसी चीज का फायदा उठाते हुए खाली मैदान की तरफ ट्रोल को लेकर आते हैं। दूसरी तरफ जेट प्लेन मिसाइल लेकर जैसे ही फायर करने वाले होते हैं, उनका फायरिंग सिस्टम ऑफ हो जाता है और इससे उन्हें पता चलता है कि किसी ने सिस्टम को हैक कर लिया है। नोरा और एंड्रेस जैसे ही ट्रोल को खाली मैदान की तरफ लाते हैं, उस पर यूवी रेस छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ सिगरेट पकड़ी जाती है कि उसी ने ही सिस्टम को हैक किया है, तो सिस्टम को दोबारा चालू किया जाता है, लेकिन इस बार सिगरेट मिनिस्टर को ऑर्डर देने से रोक देती है, जिसके कारण मिशन अबॉर्ट हो जाता है। यूवी रेस की वजह से ट्रोल बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है और नोरा से ये तकलीफ देखा नहीं जाता। उसे ये ट्रोल बहुत ही ज्यादा मासूम नजर आता है, तो नोरा जाकर यूवी रेस के सिस्टम को ऑफ कर देती है और खुद बातों और इशारों के जरिए ट्रोल को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, ठीक उसके पिता की तरह। लेकिन तभी सूरज निकल आता है और जैसे ही सूरज की रोशनी ट्रोल के ऊपर गिरती है, ट्रोल वहीं पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल अब ये आता है कि ट्रोल तो इससे पहले भी तो दिन की रोशनी में निकला था, तो तब क्यों खत्म नहीं हुआ? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि उस वक्त आसमान में बादल सा छाया हुआ था और जब तक सूरज की डायरेक्ट रोशनी ट्रोल के ऊपर नहीं गिरती, तब तक ट्रोल खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए ट्रोल दिन की रोशनी में निकल पाता था, क्योंकि उस वक्त आसमान में बादल छाए रहते थे जो कि सूरज की डायरेक्ट रोशनी को रोक देते थे। इसके बाद रात में उस मरे हुए ट्रोल के अंदर से एक छोटा सा ट्रोल निकल के आता है और मूवी यहीं पर ही खत्म।